रात के ठीक 12 बजे थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। गांव के पुराने मंदिर के पीछे एक टूटा हुआ मकान था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई रहता है, फिर भी दरवाजा हर रात खुलता और बंद होता है। इसी गांव में रहता था अमन, एक 25 साल का नौजवान जो पुरानी चीजों को इकट्ठा करने का शौकीन था। वो अक्सर पुराने बाजारों में जाकर पुरानी किताबें, घड़ियां और नोट्स खरीदता था। उसे नहीं पता था उसकी अगली खरीद उसकी जिंदगी बदल देगी। एक दिन अमन शहर के पुराने बाजार में एक किताब बेचने वाला बूढ़ा आदमी देखता है। वो आदमी बहुत अजीब था, झुका हुआ, धूल से भरी दाढ़ी और आंखों में डर। उसने अमन को देखा और कहा, बेटा, ये किताब मत लेना, जो इसे खोलता है वो चैन से नहीं सो पाता। अमन मुस्कुरा दिया, बाबा मैं डरता नहीं, मुझे पुरानी चीजों से प्यार है। बाबा ने किताब उसकी ओर बढ़ाई। कवर पर लिखा था शब्दों का श्राप और नीचे एक छोटा सा नाम था, लेखक अज्ञात। अमन ने 200 रुपए देकर किताब खरीद ली। रात को जब अमन घर लौटा, उसने लाइट ऑन की और किताब खोली। अंदर लिखा था, जिसने ये शब्द पढ़ लिए उसका भाग्य अब शब्दों के अधीन होगा। अमन हंसा, कितनी अजीब कहानी है। लेकिन तभी पन्ने अपने आप पलटने लगे। कमरे में हवा का झोंका चला जबकि सारे दरवाजे बंद थे। अमन ने किताब बंद कर दी और फिर भी पन्नों की आवाज आती रही। उस रात अमन को सपने में वही बूढ़ा आदमी दिखा। उसकी आंखें सफेद थी और वो कह रहा था, तूने खोल दिया है दरवाजा, अब बंद नहीं होगा। अगले दिन अमन अपने कॉलेज में था। उसके दोस्तों ने पूछा, क्यों भाई, रात में किसी ने दरवाजा खटखटाया क्या? तेरे घर से अजीब आवाजें आ रही थी। अमन चौंक गया, किसी को कैसे पता? शाम को जब वो घर लौटा तो किताब उसी टेबल पर रखी थी, लेकिन अब उसके कवर पर कुछ नया नाम लिखा था। अमन ने डरते हुए किताब बंद की, पर कुछ देर बाद उसने देखा किताब खुद ब खुद खुल गई और एक नाम लिखा था, रीना, जो उसके बचपन की दोस्त थी। अगली सुबह खबर आई, रीना की मौत हो गई थी बिना किसी वजह के। अमन सदमे में था। उसने किताब उठाई और फेंक दी, पर रात को वो किताब फिर उसी टेबल पर रखी मिली। अब उसमें नया नाम लिखा था, वो था अमन। वो कांप उठा। उसने अपने दोस्त रवि को बुलाया और सब बताया। रवि ने कहा, शायद ये बस तेरी कल्पना है, चल उस बाबा को ढूंढते हैं जिसने ये किताब दी थी। दोनों अगले दिन बाजार पहुंचे, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अब वहां नहीं था। लोगों ने बताया वो तो 5 साल पहले मर चुका था। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो फिर जिसने किताब दी वो कौन था? अमन और रवि ने किताब की आखिरी पन्नी खोली। वहां लिखा था, जो सच जानने जाएगा उसे शब्द खा जाएंगे। फिर भी अमन ने नीचे लिखा छोटा सा नक्शा देखा। वो नक्शा उसी पुराने मकान की ओर इशारा कर रहा था जो गांव के मंदिर के पीछे था। रात को दोनों टॉर्च लेकर वहां पहुंचे। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पुरानी किताबों से भरा कमरा था। हर किताब पर किसी ना किसी का नाम लिखा था। रवि ने एक किताब उठाई, उस पर लिखा था रवि, और उसी पल उसकी टॉर्च बंद हो गई और उसके बाद अंधेरा। अंधेरे में अमन ने रवि का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं। जब टॉर्च दोबारा चली तो रवि गायब था। बस जमीन पर वही किताब पड़ी थी जिस पर अब अमन का नाम लिखा था। अमन चीखने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं चाहता ये श्राप। पर कमरे की सारी किताबें खुल गई और हर किताब से आवाज आई, जो शब्द पढ़ता है वो शब्द बन जाता है। अगले दिन गांव वालों ने देखा, पुराने मकान की दीवार पर एक नई किताब रखी थी। कवर पर नाम था अमन वर्मा और नीचे लिखा था, लेखक अज्ञात। आज भी उस किताब के पन्ने हवा में खुद ब खुद पलटते हैं। लोग कहते हैं, अगर कोई उस किताब का पहला पन्ना पढ़ ले तो उसका नाम आखिरी पन्ने पर खुद ब खुद लिख जाता है। और अब तक किताब के आखिरी पन्ने पर जगह बाकी है, शायद अगला नाम किसी और का हो। तो कैसी लगी आपको ये एक रहस्यमय कहानी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलें। फिर मिलते हैं एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।